7 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। साइन 4x साइन 8x हम जानते हैं कि इसको ऐसे तो कोई फार्मूला लगेगा नहीं, लेकिन अगर यहाँ 2 लग जाए तो साइन a इंटू साइन b पे हो जाएगा। तो चलिए यहाँ 2 लगा देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, तो साइन a प्लस b के सूत्र पे बैठ जाएगा है। लेकिन हमारे पास समस्या क्या आया, भाई आप इन्हें इसको 2 से गुना किया तो भाग भी कर दीजिए 2 से, 1/2। ठीक है, अब हम फार्मूला लगा देते हैं 1/2, और इसका साइन साइन रहता है तो हो जाता है cos a माइनस b, तो cos a 4x माइनस 8x और माइनस cos a प्लस b, पे का मान 4x प्लस 8x। ठीक है, 1/2 cos माइनस 4x माइनस cos 12x। आप इसको cos माइनस x इक्वल टू cos x होता है, तो 1/2 अभी हो गया cos 4x माइनस cos 12x। ठीक है, अब समाकलन कर लेते हैं, तो i इक्वल टू लिखते हैं समाकलन और dx नहीं, तो 1/2 बाहर आ गया, समाकलन cos 4x माइनस cos 12x dx। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो 1/2 बाहर रहने दीजिए, और यहाँ हो गया समाकलन cos 4x dx माइनस समाकलन cos 12x dx। ठीक है, अब बराबर 1/2 और cos का समाकलन क्या हो जाता है, sin x। sin x की जगह 4x है और x का गुण 4 है, तो 4 दे देंगे, माइनस आपका ये हो जाएगा cos का साइन हो जाएगा sin 12x, 12 को हम भाग में दे देंगे। अब चूँकि समाकलन हो गया तो c जोड़ देंगे। ये हमारा आंसर नंबर 8 है आपके पास, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। आप 1 माइनस cos x की जगह लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन बटा cos तो 10 स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब 10 को क्या लिख सकते हैं आप, 10x को लिख सकते हैं, 10x को क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब इसका समाकलन कर दीजिए, तो i इक्वल टू समाकलन सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। खोल दीजिए इसको, सेक स्क्वायर x बाई 2 और इंटू डी एक्स माइनस एफ डी एक्स। ठीक है, अब आप इस सेक का तो हो जाएगा 10 x बाई 2, इसमें 1/2 है तो इसका बटा में 1/2 माइनस x प्लस c। अब 1/2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, तो 10 x बाई 2 माइनस x प्लस c समाकलन नियतांक। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, प्राप्त हुआ cos बटा 1 माइनस प्लस cos x। हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos x माइनस 1, माइनस प्लस 1 कर जाएगा तो cos x बचेगा, या 1 प्लस cos x है। इसको तो कोई सूत्र पे ही नहीं बैठ रहा था। अब इसको हम कर सकते हैं 1 प्लस cos x बाई 1 प्लस cos x और माइनस 1 बाई, इससे तो दोनों में भाग होगा, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो दूसरे वाला पार्ट में भाग दिए तो क्या हो गया 1 प्लस cos x। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस cos x। अब देखिए 1 प्लस cos x को हम क्या बदल सकते हैं, तो इसको हम 1 प्लस cos x को हम बदल सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो 1 माइनस 1 बाई, इसको हम लिख सकते हैं 2, अभी तुरंत अगले सवाल में बनाया है cos स्क्वायर 2 cos है 2 और cos स्क्वायर x बाई 2। अच्छा, अब इसको आप कर सकते हैं, इसको और आगे थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो आपका क्या हो गया 1/2 कॉमन ले लीजिए, माइनस 1 माइनस और ये 1/2 कॉमन ले ली कर दिया, तो क्या बच गया गुना 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक, अब 1 माइनस 1/2 और 1 बाई cos x इक्वल टू हो जाता है सेक स्क्वायर x बाई 2 है। अब इसको एक हम पे सूत्र है हमारे पास, तो इसको करते हैं इसका समाकलन, तो i इक्वल टू समाकलन करने को लिख लीजिए, समाकलन करने पर तो आपके पास आ गया, इसका समाकलन किया, समाकलन 1 माइनस 1/2 सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक, अब इसको आगे बढ़ाइए, इसको अलग अलग खोल लीजिए, तो समाकलन एक डी एक्स माइनस 1/2 मल्टीप्लाई में है तो बाहर आ गया सेक स्क्वायर x बाई 2 डी एक्स। ठीक है,
तो इसका तो हो जाएगा x माइनस 1/2 और सेक का हो जाएगा आपको tan थीटा, थीटा की जगह 1/2, इसका 1/2 है 1/2 और प्लस c समाकलन हो चुका है। तो x माइनस 1/2 आई पलट जाएगा तो 2/1 tan x/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका आ गया x माइनस tan x/2 प्लस c। क्वेश्चन है sin 4x। अच्छा, sin 4x को तो हम कुछ कर सकते नहीं, sin 4x को बनाने का कोई तरीका है नहीं। हाँ, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, sin 4x को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अच्छा, sin स्क्वायर x की जगह आप लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है आपके पास 1 और माइनस cos 2x/2 का स्क्वायर। ठीक, तो 1/2 कॉमन बाहर करते तो 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। ठीक, तो 1/4 और a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 2x और माइनस 2ab, तो 2ab तो cos 2x। ठीक, अब यहाँ पे cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर को फिर से बदलते हैं। cos स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फिर से जैसे हमने लिखा था यहाँ पे साइन स्क्वायर के लिए 1 माइनस, तो अब यहाँ पे cos है तो प्लस में हो जाएगा, तो आप आ जाइए 1/4 1 प्लस, अच्छा cos स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x। अच्छा 2x होता है तो 2x, तो 2x की जगह थीटा की जगह आपको 2x है, अब बाई 2 माइनस 2 cos 2x। ठीक, अब आइए 1/4 से मल्टीप्लाई करते चले, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो या फिर इसको आप तोड़ दीजिए 1/4 1 प्लस, चलिए कलम जवाब दे दिया, कलम में लाता हूँ, कलम आ गया। चलिए और इसके बाद अब इसको करते हैं 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2 cos 4x और माइनस 2 cos 2x। ठीक है, तो ये इसको जोड़ दिया तो हो गया आपको 1/4 और इसको आपने जोड़ा तो 3/2 और प्लस 1/2 cos 4x और माइनस 2 cos 2x। अब इसका समाकलन कर देते हैं, समाकलन करने पर तो आइए समाकलन करते हैं, तो समाकलन करते हैं तो i इक्वल टू 1/4 बाहर है तो बाहर रहने दीजिए, समाकलन 3/2 प्लस 1/2 cos 4x माइनस 2 cos 2x dx। ठीक है, 1/4 ये 3/2 dx प्लस 1/2 cos 4x dx माइनस 2 समाकलन cos 2x dx कर दिया, अलग अलग सबको अलग अलग कर दिया है। तो अब गुणा करते हैं, 3/2 एफ डी एक्स का हो जाएगा आपको x है और 1/2 और cos 4x का अब समाकलन क्या हो जाएगा, तो sin 4x और 4x गुणांक में है तो 4/2 और इसका हो जाएगा cos का sin 2x और 2x के लिए बटा में 2 से 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/4 3/2x और एक sin 4x बटा 4 दूनी 8 और 2 से 2 कैंसिल हो गया sin, तो बाहर जो 4 है इसको गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो ये हो गया आपको और 3/8x प्लस 1 8 चौक 32 sin 4x और माइनस इससे गुना हो गया तो 1/4 sin 2x प्लस c। यहाँ समाकलन नहीं आता है, हमारा उत्तर प्राप्त है। आपके पास क्या है, sin स्क्वायर x बटा 1 प्लस cos x। ठीक, अब आप देखिए sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x बटा 1 प्लस cos x। अब इसको भी लिख सकते हैं हम स्क्वायर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, ए प्लस बी और ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक, अब बटा 1 प्लस कॉस एक्स, इससे ये कट गया तो क्या बचा आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक, अब 1 माइनस कॉस एक्स का समाकलन कर लीजिए, तो आई इज इक्वल टू समाकलन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, अलग अलग कर लीजिए, एफ डी एक्स समाकलन डी एक्स माइनस समाकलन कॉस एक्स डी एक्स, तो इसका तो हो गया एक्स, एफ डी एक्स का एक्स माइनस और कॉस का समाकलन साइन एक्स
अब समाकलन हो गया तो प्लस प्रश्न है आ गया हमारा बहुत बड़ी आराम से 4 2x। ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 2x ने का होल स्क्वायर, इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम कॉस 2x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर x की जगह पे हम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर x की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बटा 2। स्क्रीन पे फॉर्मूला दिखेगा कहाँ से आया है, तो आप देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू इतना होता है ना 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो कॉस स्क्वायर की जगह पे हम लिख देते हैं आपको 1 प्लस कॉस 2 और x की जगह पे यहाँ 2x है तो 2x दे देते हैं, अब बटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1/4 ये ऊपर से 1 कॉमन लेते हैं 2 तो 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1/4 और a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर 4x और प्लस 2ab तो 2 कॉस 4x और b का मान 1। ठीक है, अब 1/4 और 1 और प्लस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर की जगह हम फिर वही लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x, तो x की जगह पे है देखिए ना फॉर्मूला 2x, x की जगह पे आपके पास क्या है तो 4x है तो 4x लिख लीजिए 4x अब बाई 2 अब प्लस 2 कॉस 4x। ठीक है, अब हम इसको 1/4 से गुना कर देते हैं तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस इससे गुना किया तो 1/4 टू जा 8 कॉस 4 टू जा 8x और प्लस 2 कॉस 4x। ठीक है, अब इसका समाकलन करने पर क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो समाकलन करने पर तो समाकलन करेंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा आपको समाकलन 1/8 और 1/4, तो 4 8 का लघुत्तम हो गया आपको 8 और तो हो गया 2 जोड़ 1। ठीक है, और प्लस 1/8 कॉस 8x और प्लस 2 कॉस 4x इंटू dx नहीं। अब इसका समाकलन कीजिए तो ये 3/8 समाकलन तो इंटीग्रल dx प्लस 1/8 इंटीग्रल कॉस 8x dx प्लस 2 गुना तो 12 आ जाएगा तो 2 समाकलन 4x कॉस 4x dx। ठीक, अब 3/8 है यहाँ पे तो 3/8 और इसका f dx का x आ जाएगा प्लस 1/8 कॉस का अवकलन साइन 8x और 8x का तो बटा में 8 और प्लस 2 कॉस का साइन 4x अब बटा में 4 अब प्लस c समाकलन हो गया तो लास्ट में c जोड़ देते हैं। अब कर दीजिए तो 3x/8 प्लस साइन 8x और 8 8 64 8 64 प्लस 2 से कट गया 2 मरतबे तो 1/2 साइन 4x प्लस c हमारा उत्तर मिल गया। ये प्रश्न 11 बड़ी आराम से cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटा cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, इसको सूत्र पे ले जाते हैं तो फॉर्मूला हम क्या लगा देंगे, cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x होता है नहीं, cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है तो 1 प्लस cos 2x बटा 2। ठीक है, तो 2x को छोड़ते हैं तो 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आपको 2 cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x को छोड़ते हैं तो 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x और 1 इधर आया तो -1 बराबर cos 2x निकल गया। और cos 2 अल्फा भी निकाल लेते हैं, अल्फा है यहाँ पे हमारे पास, तो जिस तरह से ये निकाला ठीक उसी ढंग से cos 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। ठीक है, इसको हम रख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रखा तो cos 2x की जगह क्या रखेंगे, cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर -1 माइनस अब इसकी जगह पे रख देंगे 2 cos और 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 यहाँ पे x था। ठीक ना, हाँ बटा आपका है cos x माइनस cos अल्फा बराबर तो 2 cos स्क्वायर x -1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस 1 अपॉन ये आपका फार्मूला था, फार्मूला को साइड में कर लीजिए, स्क्रीन पे भी दिख जाएगा मेन फार्मूला जो बुक में है आपका cos x माइनस cos अल्फा। देखिए -1 प्लस 1 कट गया, यहाँ 2 है कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन लिया तो हो गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई
कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा, आपको घटाओ तो कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा बटा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा। समाकलन करने पर समाकलन कर दीजिए। तो समाकलन में क्या करते हैं, आई इजकल टू 2 गुणक में तो बाहर लीजिए, समाकलन कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा और डी एक्स, 2 कॉस एक्स डी एक्स और प्लस 2 कॉस अल्फ़ा और ये एफ डी एक्स, ठीक है। 2 कॉस का समाकलन साइन एक्स और प्लस 2 कॉस अल्फ़ा एफ डी एक्स का हो गया एक्स प्लस सी, तो साइन एक्स प्लस एक्स इंटू 2 कॉस अल्फ़ा 14 नंबर प्रश्न है आपके पास। आगे हमारा उत्तर बड़े आराम से प्राप्त होगा। 14 नंबर प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, क्या है आपके पास, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x, इसको आप लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अब बटा 1 को लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अब बटा ए प्लस बी यानी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका समाकलन करना है, तो मान लीजिए आई इजकल टू समाकलन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अब बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए इसका अवकलन करने पे ये आ जाएगा, तो चलिए इसको मान लेते हैं, माना कि टी इजकल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, तो डी टी बटा डी एक्स बराबर कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स और साइन का कॉस एक्स, ठीक। डी टी इजकल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स इधर से आके इधर हो गया डी एक्स, ये हो गया आपका 2 नंबर। 1 में 2 का मान रख दीजिए, 1 नंबर आपका यहाँ पे है 1 नंबर, 1 में 2 का मान रखने पर, अब 1 में 2 का मान रखने पर 1 में 2 का मान रख दिया, तो 1 नंबर आपके पास है आई इजकल टू समाकलन, अच्छा देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या मिल गया आपको डी टी, और 1 बटा इसकी जगह पे हमने टी लिया था तो टी का स्क्वायर, टी को ऊपर ले जाते हैं, संबंधित सूत्र आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, टी का स्क्वायर डी टी और ऊपर आया तो माइनस, अब इसको टी का पावर -2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी, समाकलन हो गया तो हमने सी लगा दिया, तो टी का पावर -1 बटा -1 प्लस सी, तो माइनस ये माइनस और टी का हो गया 1 बाई आपको हो जाएगा टी का मान आपने क्या लिया था, टी का मान लिया था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या है, तो बढ़िया से tan q2x sec 2x, ठीक है। आप tan qx को लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x, ठीक, 2 पार्ट में कर सकते हैं। तो tan का तो समाकलन होता नहीं, तो इसको भी बदल दें, तो इसको बदल देंगे हम कहाँ, tan को बदल देते हैं हम, आपको tan बदल के हो जाएगा sec स्क्वायर प्लस 1, फॉर्मूला आप देख लें स्क्रीन पे, तो आप इसको लिख देते हैं हम sec स्क्वायर एक्स -1 इंटू tan 2x sec 2x, ठीक है। समाकलन करने पर इसको मान लेते हैं आई इजकल टू समाकलन sec स्क्वायर एक्स -1 इंटू tan 2x sec 2x dx, ये हो गया आपका 1 नंबर। मान लीजिए माना कि t इजकल टू sec 2x, तो इसलिए dt बाई डी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो सेक का अवकलन क्या होता है, तो सेक का अवकलन होता है tan x sec x, tan x तो x की जगह 2x sec x, sec की जगह 2 sec x थीटा की जगह 2x है, ठीक है। तो इसलिए dt बराबर हो गया tan 2x sec 2x और dx इधर आ गया तो dx, ये 2 नंबर हो गया। अब 1 में 2 का मान रखने पर, 1 में 2 का मान रखने पर तो मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा आपका मान, तो आपने देखिए आई इजकल टू आपने लिया
समाकलन, और सेक सेक को आपने माना था टी, तो टी सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1, और टेन टू एक्स सेक टू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको डी टी हो गया। ठीक है, अब इसका समाकलन कर दीजिए अलग अलग, समाकलन टी स्क्वायर डी टी माइनस समाकलन डी टी महारा। अब इसका अलग अलग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा टी का पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 और 1 बाई 2 गड़बड़ हो गया। और सेक इसका और इसका सेक का अवकलन 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाता, तो 2 इधर लाते तो 1 बाई 2 हो जाता है, तो यहाँ पे भी 1 बाई 2 हो जाता, तो वहाँ पे भी 1 बाई 2 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 और प्लस माइनस 1 बाई 2 डी टी कटी प्लस सी, तो ये हो गया 1 बाई 2 इंटू टी का पावर 3 बाई 3 माइनस 1 बाई 2 टी प्लस सी, तो 1 बाई 6 टी का मान आपने दिया था सेक एक्स की जगह 2x का पावर 3, तो 3 दे दीजिए माइनस 1 बाई 2 सेक एक्स। नंबर 16 है आपके पास, टेन का पावर 4x। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, को मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब टेन का तो हम समाकलन कर नहीं सकते हैं, तो हम इसको टेन को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, गुना कर दिया आपने तो क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हमको इसका समाकलन करना है, तो मान लिया आई इजकल टू समाकलन सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको अब अलग अलग तोड़ दीजिए दो पार्ट में, तो आपको हो गया समाकलन सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस फिर यहाँ समाकलन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अब फिर इसको देखिए टेन स्क्वायर एक्स का सेक का अवकलन टेन स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं इस पार्ट में माना कि टी इजकल टू सेक एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो डी टी बटा डी एक्स बराबर सेक का अवकलन हो जाता है आपको टेन स्क्वायर एक्स, इसलिए डी टी बराबर आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया आपका 2 नंबर, ये आपका था यहाँ पे 1 नंबर, 1 में 2 का मान रख दीजिए, 1 में 2 का मान रखें। एक में 2 का मान रखने पर, तो एक आपके पास क्या है आई इजकल टू समाकलन और सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक की जगह टी माना था तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर, और टेन स्क्वायर डी एक्स इजकल टू हो गया डी टी माइनस समाकलन टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स इधर एक्स है। अब इसको बढ़ाइए आगे, तो टी का पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस इसको अलग अलग कर दीजिए, तो समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 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 प्लस डी एक्स, तो टी का पावर हो गया आपको 3 बाई 3 1 बाई 3 माइनस सेक स्क्वायर का समाकलन आपको हो जाता है, सेक का समाकलन क्या हो जाता है टेन एक्स, नहीं तो टेन एक्स लिख दीजिए इसकी जगह टेन एक्स और प्लस एफ डी एक्स की जगह एक्स हो जाएगा, समाकलन हो गया तो सी। अब टी का मान भी रख देते हैं, तो टी का मान हमने क्या लिया था, टी का मान लिया था हमने सेक एक्स, तो 1 बाई 3 सेक एक्स पावर 3 है तो 3 माइनस टेन एक्स प्लस सी, ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया।